एसडीएम कटंगी ने मुझे कहा कि मैं देखता हूं, और विगत 5-7 दिन पहले मुझे कहा कि मैं देखता हूं। आपके एसडीएम कटंगी देख ही रहे हैं, और लगभग बमनी से 2500 डंपर रेत की चोरी हो गई। आपके एसडीएम देख ही रहे हैं अभी तक। बालाघाट कलेक्टर महोदय, मुझे आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश खनिज के राजपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेत का भंडारण स्वीकृत घाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर किया जाएगा। उसके बावजूद कटंगी विधानसभा क्षेत्र की बावनथड़ी नदी किनारे बड़े बड़े 3-3 हजार डंपर रेत के पहाड़ खड़े हो गए। तब आपके तहसीलदार तिरोड़ी क्या कर रहे थे? कटंगी एसडीएम क्या कर रहे थे? खैरलान जी तहसीलदार क्या कर रहे थे? एसडीएम वारासिनी क्या कर रहे थे? और ये मुख्य खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर क्या कर रहे थे? और खनिज निरीक्षक बसंत पाटिल क्या कर रहे थे? क्या ये रेत माफिया से बड़ी बड़ी नोटों की गड्डी अपने मुंह में ठूस रहे थे, जो कार्रवाई नहीं की और बड़े बड़े पहाड़ खड़े करने दिए? क्या खनिज का राजपत्र, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का राजपत्र तो आपके अधिकारियों से नीचे है और ये अधिकारी के राजपत्र के ऊपर है? इन अधिकारियों की जवाबदारी है कि सरकार के राजस्व की चोरी को रोकना, मगर इनकी निगरानी में लगातार रोज अभी इन्हीं अवैध भंडारणों से 50 लाख रुपए की रोज सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है। 30 जून 2025 से नदियों से रेत के उत्खनन के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। उसके बावजूद ये अवैध भंडारण नदी किनारे यथावत खड़े हैं, जिस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। चिचोली में लगभग 1500 से 2000 डंपर रेत का भंडारण खड़ा है। तीजू टेकाड़ी और चंदरकुआ में लगभग 3000 डंपर रेत 5-6 जगह इकट्ठी रखी गई है। हरदोली में लगभग 3000 डंपर रेत का पहाड़ खड़ा है। बमनी में लगभग 3000 डंपर रेत का पहाड़ था, और कोडबी में लगभग 1000 डंपर रेत का पहाड़ है। आखिरकार किसकी निगरानी में यह अवैध काम चल रहा है कलेक्टर महोदय? मैंने आपके एसडीएम कटंगी को फोन लगाया और रॉयल्टी कुमली की बताई कि किस तरह से बावनथड़ी नदी किनारे से डंपरों से रेत की चोरी की जा रही है, और रॉयल्टी कुमली की काटी जा रही है कि जबकि कुमली आज तक कोई भी डंपर गया ही नहीं है। आपके एसडीएम कटंगी ने मुझे कहा कि मैं देखता हूं, और विगत 5-7 दिन पहले मुझे कहा कि मैं देखता हूं। आपके एसडीएम कटंगी देख ही रहे हैं, और लगभग बमनी से 2500 डंपर रेत की चोरी हो गई। आपके एसडीएम देख ही रहे हैं अभी तक। उनके देखते देखते 2500 डंपर रेत चोरी हो गई। तिरोड़ी तहसीलदार की निगरानी में रेत चोरी हो गई, और रॉयल्टी कुमली की कट गई। ये देख ही रहे हैं। और अभी 3-4 दिन से आंजनबिरी में लगातार 200-300 डंपर रेत रोज रात और दिन करके चोरी की जा रही है। आपकी तहसीलदार खैरलान जी को मेरे द्वारा जानकारी दिया गया, वो भी कहा कि उनने कहा कि मैं देख ही रही हूँ। उनने कहा कि मैं देख रही हूँ, कल बोला देख रही हूँ। उनके देखते देखते रात में 300 डंपर रेत चोरी हो गई। तहसीलदार मैडम देख ही रही है। ये किस तरह का मजाक बना के रख दिया है सिस्टम का? मैंने इस संबंध में आपको 3 दिन पूर्व लिखित शिकायत की है कलेक्टर महोदय, और मैंने उसमें 7 रॉयल्टी दी है डंपर वाहनों की। डंपर वाहन क्रमांक दिए है, ड्राइवर का मोबाइल नंबर दिया है, और मैंने कहा है कि रेत परिवहन कर रहे डंपर वाहन के जीपीएस लोकेशन और रॉयल्टी में उल्लेखित ड्राइवर के मोबाइल नंबर की लोकेशन की जांच करें, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये डंपर वाहन कभी कुमली गए ही नहीं है, और इन्होंने बमनी से रेत चोरी करके महाराष्ट्र में बेची है। कलेक्टर महोदय, मैंने जो लिखित शिकायत की है, अगर मेरी शिकायत गलत है पाई जाती है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे ऊपर मामला पंजीबद्ध करके मुझे जेल में डाले। लगातार रात और दिन करके चोरी हो रही है। आप मौन है कलेक्टर महोदय। मैंने शिकायत में कहा है कि खनिज अधिकारियों से इसकी जांच ना कराए,
आप अपनी निगरानी में इसकी जांच करें। फिर भी आप मौन है और चोरी हो रही है कलेक्टर महोदय, मैं आपको क्या समझूं? आपका खनिज निरीक्षक बसंत पाटिल कल यहां पर आए थे चंदरकुआ चिचोली में, उसके सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था। उस पहाड़ को, भंडारण को उन्होंने जब्त नहीं किया, अवैध भंडारण को। चंदरकुआ में लगभग 5 से 6 बड़े बड़े भंडारण थे, इस बसंत पाटिल ने उसको वहां जब्त नहीं किया। आपके खनिज निरीक्षक बसंत पाटिल को मैंने 5 से 6 बार फोन किया है। यह आपका खनिज निरीक्षक बसंत पाटिल फोन तक नहीं उठाता। इसके पूर्व भी मैंने लगातार इनको फोन किया, ये फोन नहीं उठा रहे हैं। यह आपके खनिज अधिकारी, मुख्य खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर, ये फोन नहीं उठा रहा है। और जब फोन नहीं उठा रहा है और संवैधानिक पद पर पदस्थ है और जनता की समस्या के लिए फोन नहीं उठा रहे हैं, तो इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ना। आप ऐसे खनिज निरीक्षक को हटा क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे भ्रष्ट खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर जैसे कि ऊपर जांच क्यों नहीं बिठा रहे हैं? अगर आप सही है तो कलेक्टर महोदय, मैंने आपके एसडीएम को, तहसीलदार को, एसडीएम कटंगी को, तहसीलदार तिरोड़ी को, तहसीलदार खैरलान जी को, थाना प्रभारी तिरोड़ी को, एसडीओपी कटंगी को पहले फोन किया, सारी जानकारी दी, सबूत दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिखित शिकायत किया आपको, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं सोशल मीडिया पर आकर वीडियो बनाऊं नहीं तो क्या करूं कलेक्टर महोदय, आप ही मुझे बताइए। मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ता है सोशल मीडिया पर आकर, और जनता के बीच में आपका चेहरा रखना पड़ता है कलेक्टर महोदय। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कलेक्टर महोदय, अगर नदियों के प्रति थोड़ी बहुत संवेदनाएं आपके दिल में है और जलगंगा संवर्धन मिशन को आप सफल बनाना चाहते हैं, जल जीवन मिशन को सफल बनाना चाहते हैं, तो निवेदन है इस लूट को बंद करवा दीजिए, नदियों की बर्बादी को बंद करवा दीजिए। ऐसा मजाक ना बनाइए। अगर थोड़ी बहुत संवेदनाएं आपके अंदर नदियों के प्रति बची हो तो आप ये करें, अन्यथा मैं ये समझूंगा कलेक्टर महोदय कि इस चोरी में आप भी सम्मिलित है। आपकी तहसीलदार तिरोड़ी, एसडीएम कटंगी, तहसीलदार खैरलान जी, लगातार इनको जानकारी मैं दे रहा हूं, इनको बता रहा हूं, सारे सबूत बता रहा हूं, फिर भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या मानूं कलेक्टर महोदय कि आपके एसडीएम और तहसीलदार रेत माफियाओं से मिले हुए नहीं हैं? इनके परिक्षेत्र में इतनी बड़ी लूट मची हुई है, जानकारी देने के बाद ये जाते हैं और इनके जाने के बाद और ज्यादा लूट मच जाती है। ये वहां चोरी को रोकने जाते हैं, चोरी पकड़ने जाते हैं कि चोरी को और बढ़ाने जाते हैं। क्या तमाशा बना दिया है पूरे प्रशासनिक सिस्टम का। खुद प्रशासन के अधिकारी होकर सरकार के राजस्व की चोरी को रोकने की जवाबदारी तो आपकी है, मगर आपके अधिकारी अपनी निगरानी में सरकार के राजस्व की धड़ल्ले से चोरी करवा रहे हैं और रोज 50 लाख रुपए की बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बावनथड़ी नदी किनारे से रेत का अवैध उत्खनन करके सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है। क्या ये राजद्रोह नहीं है? राज्य की संपत्ति को लुटवाना क्या राजद्रोह नहीं है? इन तहसीलदार और एसडीएमओ के ऊपर तो राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के राजस्व की और राज्य की संपत्ति की चोरी करवा रहे हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कलेक्टर महोदय, थोड़ी बहुत संवेदनाएं आपके अंदर अगर नदियों के प्रति बची होगी और जलगंगा संवर्धन मिशन को आप सफल बनाना चाहते हैं, जल जीवन मिशन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आज के आज तुरंत इस लूट को बंद करें और नदी किनारे जो बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, इन पहाड़ों को पे कार्रवाई करें, अवैध रेत भंडारण करने वाले को जेल में डाले और जिसकी जमीन पर ये भंडारण खड़े हैं उनके ऊपर मामला पंजीबद्ध करके जेल में डाले, तब जाके जलगंगा संवर्धन मिशन और जल जीवन मिशन सफल होगा। अन्यथा मुझे ऐसा लगेगा कि आप भी इस चोरी में सम्मिलित है। अगर आपने रोका नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप भी इस चोरी में सम्मिलित है। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, ऐसी लूट बंद करवा दीजिए।